अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हैक्स। आज मैं आपको कंजंक्शन और उसकी टाइप्स बताऊंगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम तर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी किसी भी सेंटेंस को देखकर बता सकेंगे कि इसमें कंजंक्शन क्या है और उसकी कौन सी टाइप का कंजंक्शन इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कंजंक्शन जो वर्ड है वो कन जॉइन से निकला हुआ है। ये जो कन जॉइन का मतलब ये वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जॉइन कर रहा है। तो कंजंक्शन बेसिकली एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में जॉइन करेगा। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हैं जैसे एंड। अब जैसे शी लाइक्स टू रीड बुक्स, ये एक अलहदा सेंटेंस है, अलहदा फ्रेज़ है। एंड शी इंजॉयज़ वॉचिंग मूवीज़, और शी इंजॉयज़ वॉचिंग मूवीज़ एक अलग फ्रेज़ है। जब ये दो फ्रेजेस एक वर्ड के साथ जॉइन हो गए हैं, वर्ड एंड के साथ, इन दोनों के दरमियान वर्ड एंड आ गया है और ये जॉइन हो गए हैं, तो ये कंजंक्शन है। सेकंड एग्जांपल है ही वांटेड टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाना चाहता था, बट लेकिन ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क। तो यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस थे, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेज हैं, बट के साथ के दो क्लॉजेज एक दूसरे से ज्वाइन हो गए हैं। इस वर्ड ने इन दो क्लॉजेज को आपस में ज्वाइन कर दिया है, इसलिए इसको हम कहेंगे कंजंक्शन। अब कंजंक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली ऐसे दो क्लॉजेस को, ऐसे दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है जो एक ही तरह के ग्रामेटिकल रैंक की हों। मींस दोनों में जो ग्रामर यूज़ हुई हुई हो वो एक तरह की हो। यानी अगर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो दूसरी क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो इंडिपेंडेंट हो, यानी ख़ुद मुख्तार हो, यानी उसे अपना मतलब को वाज़ेह करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मतलब वो अपना काम खुद ही शो कर रही हो। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो किसी पे इन्हिसार करती है, यानी वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपना मीनिंग खुद एक्सप्लेन ना कर सकें। तो कंजंक्शन जो होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमेशा ऐसे कंजंक्शन को कहते हैं जो दो ऐसे क्लॉजेस के दरमियान या दो ऐसे सेंटेंसेस के दरमियान हो जो एक ही तरह के ग्रामेटिकल एस्पेक्ट रखते हों। यानी अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में हो, और उसको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो क्लॉज यूज़ होगी वो जो कंजंक्शन यूज़ होगी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। इसी तरह अगर क्लॉजेस की बात करें और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसके साथ जो दूसरी क्लॉज ज्वाइन हो रही हो कंजंक्शन के ज़रिए तो वो भी डिपेंडेंट क्लॉज हो। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। For she bought a gift for her friend. The sun is shining. अब अगला से जैसे मैंने आपको बताया, she bought a gift for her friend. अब यहाँ पर for जो वर्ड है वो एक ही सेंटेंस में एक ही तरह का हम ज्वाइन कर रहे हैं, she bought a gift, बट वो किसके लिए गिफ्ट खरीद रहा है? हर फ्रेंड के लिए। तो ये होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो आगे है एंड, द सन इज़ शाइनिंग, यहाँ पे हमने देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है, द सन इज़ शाइनिंग। इसके बाद वर्ड लगा है एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद है द बर्ड्स आर सिंगिंग। अब यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और जो पहले यूज़ हुआ है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये दोनों एक ही तरह के टेंसेज हैं, तो इनके दरमियान जो कंजंक्शन है, जो वर्ड इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये जिन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है वो एक जैसे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के हैं। अब अगली टाइप है कंजंक्शंस की, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शन होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ें। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी वो क्लॉज
में किसी और क्लॉज की ज़रूरत ना पड़े, जिससे किसी और वर्ड्स की ज़रूरत ना पड़े, वो कंप्लीट सेंटेंस हो, कंप्लीट क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। चूँकि यहाँ पे हम मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि हम इसमें मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। आल्दो इट वाज, अब इसकी एग्जांपल्स में जैसे आल्दो इट वाज लेट जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बट दे कंटिन्यूड डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड दे कंटिन्यूड द मीटिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मीन दे कंटिन्यूड द मीटिंग, उन्होंने अपनी मीटिंग जारी रखी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो मुनासिब सा वर्ड यूज़ हो रहा है वो है ऑल्दो। आगे देखें, शी स्टेड इनडोर्स बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड। अब यहाँ पे भी शी स्टेड इनडोर्स डिपेंडेंट क्लॉज है और बिकॉज ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी डिपेंडेंट क्लॉज को एक कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहा है, तो ये जो बीच में कंजंक्शन है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ़ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसल्ड। इट रेन्स, अब इट रेन्स जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मीन्स पता नहीं चल रहा, इट रेन्स हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, ये मुकम्मल जुमला है। तो चूँकि इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐसे ज्वाइन हो रहा है, जिस वर्ड के साथ ज्वाइन हो रहा है वो होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, दो कंजंक्शंस एक सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं उनके वर्ड्स को जॉइन करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स हम जैसे देखते हैं, शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर बोथ एंड ये दोनों वर्ड्स इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग मीन्स इस सेंटेंस के वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो होंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसी तरह आइदर और, ये ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये आपस में एक साथ ही यूज़ होते हैं। आइदर और, यू कैन आइदर स्टडी फॉर द एग्ज़ाम और रिलैक्स दिस इवनिंग। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ये फ्रेजेस को जोड़ रहा है। जैसे कैन आइदर स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, ये एक फ्रेज़ है। रिलैक्स दिस इवनिंग, अब इन दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो दो कंजंक्शंस यूज़ हो रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, वो हैं आइदर और नेक्स्ट वन इज़ नाइदर नॉर। नाइदर द कैट नॉर द डॉग इज़ अलाउड ऑन द फर्नीचर। अब यहाँ पर जो कैट और डॉग को जोड़ने के लिए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो हैं नाइदर और नॉर। मीन्स ये जो दो वर्ड्स हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube channel to get more videos and also give support to me by subscribing my YouTube channel.